Jai Janindra and hello everyone. I am Riya Nilesh Patni and I welcome you all to my YouTube channel Shukar and Samar. CA intermediate के results आ चुके हैं and all those who made it through, congratulations and you are in for a big treat. For all those who couldn't, don't worry, don't lose hope. I know it's easier said than done, but सब सही होगा. आपका भी टाइम आएगा and you just need to relax for a day or two and begin with the hustle again. Okay, so this video is specifically for those who made it through and are now the CA finalists. आप लोगों को मैं बता दूं कि आपकी आगे की जर्नी अब क्या रहने वाली है. अगले आने वाले 2 महीने में 1 महीने में आप जब अपने आर्टिकलशिप का हंट करोगे, जैसे ही आप आपके आर्टिकलशिप में सेटल हो जाते हो, आई वुड वॉन्ट टू ब्रेक अ पर्टिकुलर न्यूज़ टू यू कि आप लोगों का जो अब CA फाइनल का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है. सो इफ़ यू ऑल माइट नो, पहले CA फाइनल में 8 पेपर्स हुआ करते थे, अब हो चुके हैं 6 पेपर्स, लेकिन आपके पास अब एडिशनल आ चुके हैं 4 पेपर्स. डोंट वरी, दिस 4 पेपर्स आर नॉट इन रिटन फॉर्मेट. ये आपके ऑनलाइन सेंटर्स पे जाकर MCQ फॉर्मेट में टेस्ट होने वाली है. ये पर्टिकुलर टेस्ट आपकी क्लासिफाइड है एज कैटेगराइज्ड है एज सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स. इसे सेल्फ पेस्ड इसलिए बोला जाता है कि आप अपनी मर्जी से जब चाहो अपनी स्पीड में कवर कर लो इन मॉड्यूल्स को. एंड ऑनलाइन मॉड्यूल्स इसलिए क्योंकि इसके लिए आपको एक प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ लर्निंग आवर्स कंप्लीट करने होते हैं. जैसे ही वो लर्निंग आवर्स आप खत्म कर देते हो, वो पोर्टल पे जाकर आपको कुछ लेक्चर्स देखने होते हैं और इन्हें बोलते हैं आप लर्निंग आवर्स. मैं आगे बताऊंगी इसके बारे में. ये लर्निंग आवर्स आप जैसे ही कंप्लीट कर देते हो, उसके बाद में आपको एक स्लॉट बुक करना होता है. आपके नियरेस्ट जो भी आपको सेंटर मिलता है एग्जाम के लिए या जहाँ से भी आप एग्जाम देना चाहते हो, वो पर्टिकुलर सेंटर के लिए आपको स्लॉट बुक करना होता है. वो स्लॉट बुक करने के बाद आप वहाँ जाकर वो पर्टिकुलर एग्जाम देते हो. कौन सी एग्जाम होती है, कैसा पेपर पैटर्न होता है, ब्ला ब्ला सब कुछ अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे. मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही थी कि जैसे ही आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाती है, अगले 3-4 महीने, इवन इफ यू डोंट बिगिन विथ योर लेक्चर्स फॉर द मेन 6 सब्जेक्ट्स, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. बट तब तक प्लीज डोंट बी वेरी वेरी आइडल. एन्जॉय करो, पर 1-1.5 घंटा दिन में निकाल लेना फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स, ताकि आपकी ये जो एडमिन फॉर्मेलिटी काइंड ऑफ थिंग है, द सेल्फ पेस मॉड्यूल्स जिनका स्कोर आपके फाइनल के मार्क्स के साथ एग्रीगेट नहीं होता है, वो भी आपकी साइड बाय साइड कंप्लीट होती रहे. ऐसा नहीं कि आपके पास जब ऑलरेडी वो 6 सब्जेक्ट्स का प्रेशर बिल्डअप होने लगेगा तभी आपको ये सब भी करने की ज़रूरत पड़ जाए, वो ना हो. और आपका पहले से ये पर्सपेक्टिव से आप पूरे क्लियर हो जाओ, क्योंकि सेल्फ पेस्ड है, आप कभी भी दे सकते हो इसको. आपको ज़रूरत नहीं है कि आप 2-2.5 साल के बाद जब आप अपना सेल्फ स्टडी के लिए घर जाओ तभी करो. ये ज़रूरी नहीं है. तो अभी से करके इसे ख़त्म कर दो इज़ व्हाट आई वुड रिकमेंड टू यू. आगे तो आपकी मर्जी, मज़े चलते रहेंगे, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत ये भी कर लेना इज़ ऑल दैट आई एम सेइंग. ओके, मूविंग ऑन. तो मैं आपको समझा देती हूँ कि सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का एग्जैक्टली स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो अब जो भी आप लोग रजिस्टर करोगे आपके CA फाइनल के लिए, तो आप लोगों के ऊपर चारों भी सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स मैंडेटरी हो जाते हैं. फॉर द पीपल हु आर ऑफ माई अटेम्प्ट, May 24, November 24 वगैरह एट्सेट्रा, जिनकी आर्टिकलशिप एक पर्टिकुलर डेट के पहले चालू हो चुकी थी, उन लोगों के लिए सिर्फ सेट A एंड सेट B थे. सो बेसिकली सेट C एंड D एग्जाम्प्ट हो चुके थे. लेकिन आपके लिए इट वोंट बी द केस. आपको चारों भी सेट्स अपीयर करने होंगे. जो 4 सेट्स की मैं बात कर रही हूँ वो है सेट A, B, C एंड D. सेट A आपका होता है लॉ का, सेट B आपका होता है कॉस्टिंग का, सेट C में आपके पास 10 पेपर्स होते हैं. वो 10 पेपर में से कोई भी एक आप ऑप्शन चूज कर सकते हो. सेट D में होते हैं 4 पेपर्स, जिसमें से अगेन आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो. ये जो ऑप्शन चूज करने की बात आती है, ये आपको करना होता है व्हेन यू आर रजिस्टरिंग फॉर योर CA फाइनल्स. ओके, सो बेसिकली सेट A जो होता है वो मैंडेटरी होता है, उसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है. लॉ का पेपर आपको लॉ का ही रहेगा. सेट B कॉस्टिंग ही रहेगा. ये वही दो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके 8 सब्जेक्ट्स में से 2 हटा दिए गए हैं, उन्हें यहाँ पर सेल्फ पेज में लाकर मैंडेटरी बना दिया गया है. सो दीज आर द 2 विच यू विल हैव टू अपीयर. फिर आता है सेट C, जिसके अंदर पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ 10 सब्जेक्ट्स है. सेट D जिसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स है, जिसमें से आपको एक चूज करना होगा एंड अकॉर्डिंगली अपीयर करना होगा. तो जब आप फाइनल का रजिस्ट्रेशन करोगे, आपको बुक्स ऑर्डर करने के लिए कूपन मिलेगा. तो जो भी पेपर आपने चूज़ किया होगा फॉर सेट C एंड D, वही पेपर्स की आपको फिजिकली बुक मिलेगी. इन केस इफ एट ऑल आप में से कोई एक ऐसा है जिसे ट्राई आउट करना है कि कौन सा करना है क्या नहीं, कौन सा पेपर चूज किया जाए एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो ICAI के BOS पोर्टल पे सारे पेपर्स की स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. इफ़ यू वांट यू कैन गो अहेड विद इट, गो थ्रू इट. इस वीडियो में एनी विच वेज आई विल बी रिकमेंडिंग समथिंग टू यू ऑल एंड आई हैव अ ह्यूज
गुड न्यूज़ फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। अपन सेट वाइज स्ट्रैटेजी पे भी जाएंगे आगे चल के, पर मैं आपको एक बार पूरा सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का स्ट्रक्चर समझा देती हूँ कि एग्जैक्टली होता कैसा है। सो बेसिकली इसमें आपको, जैसे मैंने बताया कि आपने कोई सब्जेक्ट चूज़ किया, सेट ए के लिए और सेट बी के लिए है आपके पास 40 आवर्स ऑफ लर्निंग, जो आपको ICAI के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के पोर्टल पे जाकर साइन इन कर अपीयर करना होगा। मैं आपको चाहिए तो एक डिटेल वॉक थ्रू भी बता दूंगी कि कैसे करना होता है। सेट ए के और सेट बी के आपने 40 लर्निंग आवर्स कंप्लीट कर दिए फॉर एग्जांपल, उसके बाद में आपको स्लॉट बुक करने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। 500 रुपीज़ इज समथिंग विच इज़ इंडिया में स्लॉट बुक करने की फीस। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 50% आपका आना चाहिए स्कोर, ओनली देन यू विल बी गेटिंग योर स्कोर कार्ड एंड यू विल बी गेटिंग डन विद दैट पर्टिकुलर सेट। अगर आपको 50% से कम आता है तो फिर से एक बार स्लॉट बुक करो एंड फिर से एक बार रीअपियर करो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई लिमिट नहीं है। ओके, सो ये हुआ आपका बेसिक ओवरऑल स्ट्रक्चर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ नहीं। मेन अब सीधा अपन जंप इन करते हैं टू सेट वाइज स्ट्रैटेजी विच इज़ समथिंग यू ऑल माइट बी वेटिंग फॉर। तो सबसे पहले आता है आपका सेट ए विच इज़ लॉ। उस पर मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। आई एम समवन जिसने आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट बोलता है ना, तो आर अटेम्प्ट वुड हैव बीन द फर्स्ट जिसने ये पेपर्स अटेम्प्ट किए होंगे। सो मुझे उसमें आए थे 84 आउट ऑफ 100। मैंने पूरा सिर्फ सेल्फ स्टडी किया था। बाकी स्ट्रैटेजी कैसी थी, कितने दिन एलोकेट किए, कौन से मटेरियल से पढ़ा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब मैंने वो वीडियो में बहुत डिटेल्ड तरीके से बताया है, जिस पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है विथ रफली 60,000 व्यूज़। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो इफ एट ऑल यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट पर्टिकुलर सेट ए पर्टिकुलरली, तो यू कैन गो टू द वीडियो आफ्टर यू कंप्लीट दिस वीडियो एंड टू गेट अ मोर ओवरऑल व्यू। सेट बी भी अकॉर्डिंगली मैंने सेट बी पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। मुझे 74 आउट ऑफ 100 आए थे कॉस्टिंग में, तो उसमें भी मैंने बताया है कि क्या स्ट्रैटेजी थी, कितने दिन एलोकेट किए थे, कौन से मटेरियल से पढ़ा था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एंड किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने मिलेंगे। इस वीडियो की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो डू गिव इट अ वॉच। दिस वीडियोज मेन पर्पज इज सेट सी के बारे में डिस्कस करना। सेट सी एक बहुत ही होलिस्टिक सेट है जिसके अंदर आपको 10 पेपर्स है। आपको कंफ्यूजन होने के चांसेस है कि भाई कौन सा चूज किया जाए, तो उसके लिए आई हैव क्रिएटेड अ वेरी ब्यूटीफुल PDF फॉर यू ऑल, जिसके अंदर मैंने हर पेपर में कौन से चैप्टर्स है और कितने कितने पेजेस के हैं उसका एक PDF बनाया है। हाइपर लिंक्ड PDF है जिसके अंदर आप उस पर्टिकुलर पेपर के उस पर्टिकुलर चैप्टर पे क्लिक करोगे तो यू विल बी टेकन टू द स्टडी मटेरियल डायरेक्टली ऑफ ICAI एंड उसको आप ओवरलुक करके डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा पेपर अटेम्प्ट करना रहेगा। करंटली द डेट आई एम शूटिंग दिस वीडियो, ICAI ने सिर्फ और सिर्फ पेपर नंबर 7 एंड पेपर नंबर 9 के लर्निंग मॉड्यूल्स डाले हैं विद अ डिस्क्लेमर कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, दिसंबर एंड तक सारे पेपर्स के मॉड्यूल्स आ जाएंगे ऑनलाइन पोर्टल पे। ओके, नाउ इस वीडियो का मेन पर्पज इज टू रेकमेंड यू कि सेट सी में से आप कौन सा पेपर चूज करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। सी, मेरी सोच एक बहुत प्रैक्टिकल सोच है। दिस इज समथिंग विच आई बोस्ट वेरी प्राउडली कि आई एम वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। सो इफ आई एम सेइंग कि मेरे सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का जो स्कोर होगा वो मेरे CA फाइनल के स्कोर्स में ऐड नहीं होने वाला है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मुझे नंबर ऑफ लर्निंग आवर्स फिक्स्ड है, उतने लर्निंग आवर्स खत्म करके अपने बेसिस पे पढ़ाई कर पेपर देने जाना है, अपने मन पे शेड्यूलिंग करके, ठीक है। तो अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई शुड बी समवन हु शुड सिलेक्ट ऐसा वाला पेपर जिसमें मेरे एफर्ट्स कम हो, क्योंकि मुझे देखो गोल क्या है, 50% लाना है, बिकॉज एनी विच वेज फाइनल के स्कोर कार्ड में ये मार्क्स ऐड होने वाले हैं नहीं, तो द गोल रिमेन्स सिंपल। सो आई नीड टू डिवाइज अ मेथड, आई नीड टू फाइंड अ पेपर जिसमें मेरे एफर्ट्स कम हो और स्कोरिंग के चांसेस बढ़ जाए। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को 3 पेपर्स रेकमेंड कर रही हूँ मेरी तरफ से। आप सारी पेपर्स पे ओवरलुक करना और आप अपने हिसाब से ही डिसाइड करना। मैं बस आपको ये 3 पेपर का प्रो कॉन बता दूंगी। सो सबसे पहला है पेपर नंबर 1 विच इज रिस्क मैनेजमेंट। सो एज यू कैन सी इन द PDF, रिस्क मैनेजमेंट इज फेयरली स्मॉल कंपेयर्ड टू द ह्यूज चैप्टर्स जो ICAI ने अपलोड कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपर नंबर 9 जिसके 500 पेजेस का तो स्टडी मटेरियल है ICAI का। आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस कि सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल के लिए आप 500 पेजेस की पढ़ाई करके जाओ। इवन इफ यू कट इट शॉर्ट इट विल टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम, सो दैट इज समथिंग विच आई वोंट रेकमेंड। पेपर नंबर 1 इज अ फेयरली सिंपल पेपर जिसका इम्प्लीकेशन आपके ऑडिट में भी आता होगा थोड़ा थोड़ा, और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट्स कंपैरेटिवली ईजियर बिकॉज आपको उसमें की आधी चीज़ें पता है, इट्स जस्ट पुट इन टू वर्ड्स। ओके, सो इट इज़ रफली अराउंड 130 पेजेस। उसके अलावा एक पेपर आता है इंटरनेशनल टैक्सेशन का। इंटरनेशनल टैक्सेशन एज सच ईजी नहीं है, लेकिन जिन लोगों को टैक्स ईजी जाता है, जिन्होंने टैक्स प्रैक्टिकल लाइफ में लिया हुआ है, जो आर्टिकलशिप भी उसमें कर रहे हैं, या आपके डायरेक्ट टैक्स में अगर मान लो आपने पहले अटैम्प्ट दिया हुआ है, आपको पता है डायरेक्ट टैक्स में एक इंटरनेशनल टैक्सेशन का सेगमेंट होता है, तो
वो चीज़ भंवर बुराना सर बहुत अच्छे से कवर करवाते हैं। उसके भी नंबर ऑफ पेजेस उतने ज़्यादा नहीं है, मतलब कंपेयर्ड टू अदर सब्जेक्ट्स, बट इट विल रिक्वायर योर एफर्ट्स, क्योंकि उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव बहुत करने की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आ जाता है थोड़ा सा लाइफ में इंटरनेशनल टैक्सेशन को लेके। सो बेसिकली टैक्स रेट्स याद रखना एटसेट्रा एटसेट्रा, तो थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो सकती है, इसीलिए वो मैं रखूँगी प्रायोरिटी नंबर 2 पे। प्रायोरिटी नंबर 3 पे मैं आपको रेकमेंड करूंगी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। ये प्रायोरिटी नंबर 3 पे बस सिर्फ और सिर्फ इसके लेस नंबर ऑफ पेजेस की वजह से है। अदर देन दैट आई डोंट थिंक कि इसका इम्प्लीकेशन आपको रियल लाइफ में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उतना ज़्यादा दिखने वाला है, अनलेस एंड अनटिल यू गो हेड विथ लॉ इन फ्यूचर। दिस इज़ अ वेरी नीश कैटेगरी, नीश सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू मी, और इसीलिए आई एम नॉट समवन हु इज़ इन फेवर अ लॉट उसके। सो फेयर चॉइसेस अब अगर आपके पास बचती है, अगर मैं आपको रिकमेंडेशन के तौर पे बताऊँ तो बस ये 3 ही है: रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। इसके अलावा अगर आपको पर्टिकुलरली, आपको पर्सनली अगर कोई और सब्जेक्ट है विच इंटरेस्ट यू, तो श्योरली गो अहेड विद इट। बस अपना एफर्ट्स एंड मार्क्स का इम्पोर्टेंस को बैलेंस करते हुए चलना। अदर देन दैट, अगर आप नॉलेज पर्सपेक्टिव पढ़ना चाहो तो श्योरली गो अहेड विद एनी सब्जेक्ट दैट यू लाइक। इस पर्टिकुलर वीडियो में आई हैव अ वेरी ह्यूज गुड न्यूज़ फॉर यू। जैसे मैंने बोला कि ICAI ने खुद अभी तक पेपर नंबर 7 एंड पेपर नंबर 9 के अलावा किसी भी पेपर के लेक्चर्स अपलोड नहीं किए हैं। वो लोग दिसंबर एंड तक कर देंगे, सो दैट इज़ नॉट एन इशू। I personally, Riya Nilesh Patni, is going to come up with videos for you all on paper number 1, which is risk management, which is my priority number 1 paper for your set C, which is very well justified and only on the grounds of being easier, being understandable, less number of pages and linkage with other chapters. सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मैं इसको प्रायोरिटी नंबर 1 रख रही हूँ, एंड बिकॉज इट्स माई प्रायोरिटी नंबर 1, and to make it your priority number 1 and make it easier for you to not waste a lot of time reading through the material, I am going to come up with videos on all the chapters of paper number 1 of set C of self-paced online modules very soon for you all, जिसका total duration 110% ICAI के 20 hours of learning से कम ही होगा, and understanding I can guarantee उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि मैं आपको detailed एकदम study material से पढ़ाने वाली हूँ. As I said, I am not someone who is required to watch set C के learning hours, तो I won't be going through their lectures, बट आई विल मेक श्योर कि ICAI स्टडी मटेरियल में लिखी हुई एक एक चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए, including the MCQs that are given at the end of the chapter. So stay tuned for that. I hope you are excited and I hope I have justified enough कि मैं क्यों वही पर्टिकुलर पेपर के आपको वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करने वाली हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वो चैप्टर्स पढ़ने के बाद आई फेल्ट कि हाँ, I have a fair understanding of the things that have been discussed in the chapters, and therefore I will be able to do justice while delivering it. So that is the reason behind it. यूट्यूब पे ही प्रोवाइड करूंगी मैं पूरे लेक्चर्स. इफ पॉसिबल आई विल शेयर माई नोट्स विथ यू ऑल ऑन द टेलीग्राम ग्रुप इटसेल्फ, सो मेक श्योर यू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड बाकी तो या स्टे ट्यून फॉर द वीडियोज एंड आई होप यू एन्जॉय दिस. आई होप आपको सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल से रिलेटेड प्रॉपर क्लैरिटी मिल गई है. थोड़ा कन्फ्यूजन जो होने के चांसेस थे वो कम हो चुके हैं. सेट डी से रिलेटेड मैं जल्द ही एक वीडियो लेकर आऊँगी. आई एम माई सेल्फ नॉट वेरी श्योर ऑफ सेट डी एज ऑफ नाउ, so hang in there for set D पे clarity. Till then I would request you to get done with set A, B, C, and हाँ, if at all you feel कि आपको self paced online modules के बारे में जितने clarity थी उससे कई गुना उससे अब better हो चुकी है. So please like the video, and if at all you have any further doubts, feel free to drop in the comment and I will surely reply to it. इस वीडियो में यहीं तक everyone. Thank you so much. Signing off.